महाराजा श्री अवधेश जी यह जान करके कि यह व्याधि असाध्य है, अपना माथा धुनते हुए भूमि में लौट गए। बड़े ही आर्त वचन से श्री राम जी का नाम लेने लगे। महाराज का गला सूख गया, वाणी बंद हो गई। दशा वही हो गई जो पानी से निकाल देने पर मछली की होती है। श्री कैकेयी जी ने फिर से कटु और कठोर कहना शुरू किया तो इनका कटु कठोर वैसा ही है जैसा कि घाव पर जहर दिया जा रहा हो। श्री कैकेयी जी ने कहा कि जौ अंत हुअस करतब रहेऊ, मांगू मांगू तुम्हके ही बल कहेऊ। जौ माने यदि, अंतहु माने अंत में, यही आपको कर्तव्य करना था, यही आपका कर्तव्य था, तो केही बल मांगू मांगू कहेऊ। किस बल से आपने मांगने के लिए एक बार नहीं बार बार कहा? जो मांगने के लिए उदारता पूर्वक कहते हो उनका कलेजा बड़ा मजबूत होता है। और आप तो जब से मैं वरदान मांगी हूं तब से आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। जब आपको आखिर में यही करना था, जब नहीं देना था, तो फिर मांगने के लिए आपने किस बल से कहा? क्यों कहा कि मांगो? आपने तो चार चार वरदान देने के लिए कहा। दुई के चार मांगी मकुलेहु, बड़ी उदारता दिखा रहे थे, लेकिन मेरे दो ही वरदान आप नहीं दे पा रहे हैं। दुई की हो ही एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला। दुई की हो ही एक समय भुआला। हे भुआल, हे महाराज, एक समय दुई हो ही की अर्थात नहीं, दो विरोधी बातें एक समय में नहीं देखी जा सकती है। ठठाई हंसब और गाला फुलाई। हंसब ठठाई फुलाउब गाला, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते महाराज। ठहाका मार के हंसने पर मुंह खुला हुआ होता है, गाल पिचका हुआ होता है, और गाल फुलाने में ओठ सटे हुए होते हैं, मुंह बंद होता है, तथा
गाल फुला हुआ होता है। एक समय में व्यक्ति या तो हंस सकता है अथवा गाल फुला सकता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। हसब ठठाई फुलाऊब गाला। महाराजा श्री अवधेश जी ने हंसते हुए ये कहा था कि जानव मरम राव हंसी कहई, जानव मरम राव हंसी कहई, तुम्हें कुहाब परम प्रिय आहई, तुम्हें कुहाब परम प्रिय आई। हंसते हुए कहा था। और अब स्थिति क्या है? कहा कंठ सुख मुखावन बानी, कंठ सुख मुखावन बानी, जनु पाठेन दीन बिनु पानी। तो महाराज दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप हंसना भी चाहते हैं और गाल भी फुलाना चाहते हैं। या तो हंस ही लीजिए अथवा तो गाल ही फुला लीजिए। और आगे कहती हैं, दानी कहाऊब अरु कृपनाई, होही की खेम कुशल रौताई। दानी कहाऊब अरु कृपनाई। आप दानी भी कहलाना चाहते हैं और कृपनाई माने कंजूस भी बनना चाहते हैं। खेम कुशल भी चाहते हैं और रौताई, रौताई माने सूरताई, चौधराई, वीरता भी आप चाहते हैं। दानी कहाऊब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। श्री कैकेयी जी कहना यह चाहती हैं कि आप श्री कौशल्या जी को खुश कर लीजिए अथवा मुझे खुश कर लीजिए। श्री कौशल्या जी को खुश कर लीजिए अथवा मुझे खुश कर लीजिए। आप दोनों को एक साथ खुश तो नहीं रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि कैकेयी भी खुश रहे और कौशल्या भी। ये तो नहीं हो पाएगा महाराज। दानी कहलाने वाले के लिए किसी वस्तु पर ममता नहीं करनी पड़ती है। उनके पास जो भी वस्तुएं होती है उन सभी को वह सहर्ष देना चाहते हैं, तब वो दानी कहलाते हैं। कोई भी मांगा दे दो, दानवीर करण है। और भी दानी लोगों का नाम आता है। शिविद अधीच बलिजो कछु भाखा, तन धन तजो बचनपन राखा। शिविद अधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाही बखानी। तो दानी कहलाने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं हो सकता, सुम भी नहीं हो सकता। वह देता जाता है, देता जाता है। और उसको इसी में बड़ी खुशी होती है कि लोग बड़े गर्व से नाम लेते हैं, अमुक बाबूजी बड़े दानी है हो। जब लोग कहते हैं दानी है, और फिर वे भी कहते हैं कि हमने सुना बहुत बड़े दानी है, इसलिए हम आपके पास आए, तो उनका मन बड़ा प्रसन्न होता है। राजा बलि से बावन भगवान कहते हैं कि आप बहुत बड़े दानी हो, हमने सुना है। और आपके पिताजी और फिर इसके बाद पर पिताजी, दादाजी, ये सब दानी होते आए, हमने सुना है। तो बलि का हृदय गौरवान्वित होता है।  होता है कि ठीक कह रहे हैं कि मैं दानी हूं।
तो दानी कहलाने वाला कंजूस नहीं हो सकता है। और आप दानी भी कहलाना चाहते हैं और कंजूस भी बनना चाहते हैं। आप कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। और एक तरफ आप ये चाहते हैं कि मेरा प्राण बना रहे और वचन चला जाए। ये कैसे होगा? वंश की रीति सुनाते हैं कि हमारे वंश में जितने पूर्वज हुए हैं उन पूर्वजों ने अपने वचन को रखा है, प्राण की मोह नहीं किया है। और मैं देख रही हूं कि आप प्राण की मोह कर रहे हैं, वचन को त्याग कर रहे हैं। दान कहा बड़ी कृपनाई, होई कि खेम कुशल रौताई। अच्छा, जो रौताई माने शूरता, वीरता के लिए युद्ध में जाता है, जो रौताई करने के लिए जाता है, कहते हैं ना चौधराई करने गए, शूरता दिखाने गए, तो उसकी कुशलता में संशय रहता है। अब जब युद्ध में गया है तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं चोट तो लगेगी ही, घाव तो होगा ही। अब हम वीर शिरोमणि भी कहलावें और हमारा हाथ पांव सुरक्षित भी रहें, ये दोनों कैसे संभव हो सकता है? महाराज, छाड़हु बचन कि धीरज धरहु, जनि अबला जिमी करुणा करहु। जिमी अबला जिमी, जनि अबला जिमी करुणा करहु। छाड़हु बचन की धीरज धरहु। छाड़हु वचन माने अपने वचन को त्यागिए, अपने वचन को त्यागिए। कि अथवा वरदान देने के लिए धीरज धरहु अर्थात धैर्य धारण कीजिए। जनि अबला जिमि करुणा करहु, अबला के जैसे करुणा मत कीजिए आप। छाड़हु वचन की धीरज धरहु, आप या तो वचन को छोड़ दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, अथवा तो आप अपने वचन की रक्षा के लिए धीरज रखिए, धैर्य धारण कीजिए। क्या अबला की तरह आप नाटक कर रहे हैं? जनि अबला जिमि करुणा करहु। अच्छा, अबला करुणा करती हैं, ये सत्य है। अब जिनके पास बल नहीं होता है वह रुदन ही तो करेगा, जिनको बल होता है वह रुदन नहीं करता है। श्री कैकेयी कहती हैं कि आप स्त्री की तरह, अबला की तरह, निर्बल के जैसे आप करुणा कर रहे हैं। कभी माथा धुनते हैं, कभी भूमि में लौटते हैं, और कभी ये कहते हैं कि नहीं नहीं कह कि तुम दूसरे वरदान को बदल लो। ये क्या है? ये अबला के जैसे ही करुणा तो कर रहे हैं आप। महाराज, आप यदि सत्य प्रतिज्ञ बनना चाहते हैं, सत्यवादी में अपना नाम अमर करना चाहते हैं, तो महाराज इन सभी वस्तुओं की ममता छोड़ दीजिए। कहां कहां? तन तिय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कह तृण समबरनी। तनतिय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कह तृण समबरनी। सत्य संध कह,
सत्य संध कह माने सत्य प्रतीक के लिए, जो सत्य प्रतीक है उनके लिए। तन तिये, तन माने अपना शरीर, तिये माने नारी, तन माने पुत्र, धाम माने घर, धन माने संपत्ति, धरनी माने भूमि जमीन। तृणसम वर्णी, तिनके के समान वर्णन किए गए हैं, तिनके के समान कहे गए हैं। तन तिय तनय धाम धन धरणी, सत्य संध कह तृणसम वर्णी। सत्य प्रतीक के लिए तिनके के समान कहे गए हैं। आप भी सत्य प्रतीक बनते हैं ना। सत्य संध तुम रघुकुल माही, फिर आप ममता क्यों कर रहे हैं? सत्यवादी लोग, सत्य प्रतिज्ञ लोग इन 6 वस्तुओं को तिनके के समान मानते हैं। तृणवत है, जैसे तिनके पर किसी की ममता नहीं होती है। जब तिनका है, घास है, तो उसके ऊपर ममता नहीं होती, अरे रहे चाहे जाए, ये घास है, दे दो भैया, अच्छा ले जाओ, तो वह सहर्ष दे देता है। वैसे ही अपने शरीर, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना घर, अपना धन और अपनी जमीन, इन सभी को वे तिनके के समान ही मानते हैं। तृण समवरणी। और महाराजा चक्रवर्ती जी, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी भी तिनके के समान ही मानते हैं। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृणैव परिहरेउ, प्रिय तन त्रनु, प्रिय तन तृणैव परिहरेउ। तिनके के समान अपने शरीर को परित्याग कर दिए महाराज। स्वयं राज के लोभ कर बैठी हैं और महाराज को त्याग की शिक्षा दे रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मरम बचन सुनि राउ का, कहु कछु दोष न तोर, लागेउ तो ही पिशाच जिमी, काल कहावत मोर, काल कहावत मोर। मरम वचन सुन राउ कह, मरम माने मरम भेदी वचन सुन करके, मार्मिक वचन सुन करके महाराज कह रहे हैं, खूब कहो और बोलो। तुम जो बोल रही हो ना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कहू कछु दोष न तोर, तोर कछु दोष न कहू, तो मेरा दोष नहीं है। फिर महाराज कहते हैं कि मोर काल तो ही पिशाच जिमी लागे हो, मेरा काल तुम्हें पिशाच की तरह लगा है, प्रेत की तरह लगा है, और वही कहवा रहा है, लागे तो ही पिशाच जिमी काल कहावत मोर। महाराजा श्री अवधेश जी ने जब मरम वचन सुना,
यह जो कैकेयी का वक्तव्य है, पुनि कह कटु कठोर कैकेयी मनहु घाय मह माहुर देई, से लेकर के तनतीय तनय धाम धन धरनी सत्य संध कह तृण समबरणी, ये मरम वचन है, मरम भेदी वचन है। गोस्वामी जी पहले कह दिए कि घाव पर जहर के फाया लगा रही है, जहर लगा रही रुई से। अब कितनी तड़पन होगी, कितना कष्ट होगा, आप सोच सकते हैं। तो महाराज ने कहा खूब कहो, तुम्हारे कहने में तुम्हें कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरा काल ही तुम्हारे सिर पर सवार है। मेरा काल ही तुम में प्रेत के जैसे प्रवेश कर गया है और वही तुमसे कहला रहा है। नहीं तो आज के पूर्व कभी भी तुमने इस प्रकार से कहा नहीं। एक व्यक्ति वो होता है कि कभी भी कुछ उल्टा सीधा कहता हो, फिर वो कहे तो उसमें आश्चर्य नहीं होता है, ये तो इनका अभ्यास है। लेकिन महाराज कहते हैं कि तुमने कभी ऐसा कहा नहीं जैसा आज कह रही हो। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि मेरा काल तुम में प्रेत बन करके प्रवेश कर गया है। अच्छा, प्रेत जिसमें प्रवेश कर जाता है तो वह प्रेत जो चाहता वही बुलवाता है, फिर वह व्यक्ति अपने आप में नहीं होता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि बातुल भूत विवश मत वारे, बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। कभी भी आप देखिएगा जिनको प्रेत लगा होगा तो वह अनाप शनाप उल्टा सीधा यूं ही बकता रहता है, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये मेरा काल है। महाराज कहते हैं मेरा काल अर्थात मेरी मृत्यु। अब सुनो मेरी बात, तुम जो सोचती हो चाहती हो वह कुछ होने वाला है नहीं। मेरा काल इस समय में तुमसे वही करवा रहा है जो मेरे लिए होना चाहिए। चाहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिए तोरे। चाहत न भरत भूपत ही भोरे, भरत भोरे भूपत ही न चाहत। भरत भोरे माने भूल कर भी भूपता पद नहीं चाहते, वे राजा बनना नहीं चाहते, राजा वे नहीं बनेंगे। विधि बस कुमति बसी जिए तोरे, विधि बस माने दैव योग बस, तुम्हारे जिए माने हृदय में कुमति बसी हुई है। प्रश्न ये उठता है कि अभी अभी महाराज थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सुदिन सोधि सब साज सजाई, देव भरत कह राज बजाई, और अब कह रहे हैं कि चाहत न भरत भूपत ही भोरे। तो फिर उस वाक्य का मतलब क्या रहा जो महाराज कह रहे थे कि मैं भरत को राजा बनाऊंगा? तो इसका उत्तर यह है कि महाराज इस बात को तो अच्छी तरह जानते हैं कि भरत राज्यपद लेगा नहीं, भरत को राज्यपद स्वीकार नहीं होगा, वो नहीं चाहता कभी। लेकिन इसलिए ऐसा कह रहे थे जिससे कि कैकेयी मान जाए, कैकेयी मान जाए, श्री राम को वन न भेजें, इसलिए महाराज ऐसा कह रहे थे। और जब कैकेयी ने अपनी ओर से घोषणा कर दी कि प्रातः काल ही श्री राम जी को वनवासी वेश बना करके वन को जाना होगा,
तब महाराज अब स्पष्ट करने लगे कि तुम जो सोचती हो वह होने वाला नहीं है। श्री भरत राज्य पद स्वीकार नहीं करेंगे, यह महाराज का पूरा विश्वास है। होता है अपनों पर व्यक्ति का पूर्ण विश्वास होता है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी श्री कौशल्या जी से कभी कभी चर्चा में इस बात को कहा करते थे कि महारानी कौशल्या, भारत महान है, मेरा बेटा भारत महान है। देखना, कभी जब कुल में अंधेरा छाएगा तो उस अंधेरा को दूर भरत ही करेगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। जानेऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेऊ महीपा। भारत की महानता तब प्रकट होगी जब विषम परिस्थिति होगी। कसे कनक मनि पारिख पाए, पुरुष परिख यहीं समय सुभाए। महाराज इस बात को जानते हैं कि भारत राज लेगा नहीं। श्री भरतलाल जी को जब राज्यसभा में गुरु श्री वशिष्ठ जी ने राज देने के लिए उनको समझाया तो श्री भरतलाल जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक जवाब देते हुए कहा कि मोहि राज हठि दई हूं जबही, मोहि राज हठि दई हूं जबही, रसा रसातल जायहि तबही, रसा रसातल जायहि तबही। मोहि राज हठि दई हूं जबही, रसा रसातल जायहि तबही। मैं अपनी शक्ति भर राज्य पद स्वीकार नहीं करूंगा, परंतु आप सब गुरुजन हैं, यदि जबरदस्ती राज्य पद मुझे दे भी दिए तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यह पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो श्री भरतलाल जी राज्य नहीं लेंगे। महाराज कहते हैं कि भरत भूपता तो चाहते ही नहीं, फिर तुम जो उनके लिए राज्य पद मांगी हो और श्री राम के लिए वनवास, ये दैव योग है, मेरी मृत्यु का योग है। जो तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, तुम्हारे हृदय में कुमति का निवास हो गया है, तबौर कुमति बसी विपरीता, तबौर कुमति बसी विपरीता, हिता नहित मानहु रिपु प्रीता। और फिर ऐसे प्रसंग में यहां पर दोहावली का 420 संख्या वाला दोहा लागू होता है। हित पर बढ़े विरोध जब अनहित पर अनुराग, राम विमुख विधि वाम गति सगुन अघाई अभाग। दोहा संख्या है 420। जैसी संख्या है दोहा का वैसा ही अर्थ भी है। और 420 अंक बड़ा बदनाम है। यदि किसी व्यक्ति से यदि आप कह देते हो हंसी हंसी में भी कि तुम तो यार 420 हो, तो वह नाराज हो जाएगा आपसे। हम तुमको 420 नजर आते हैं। 420 का 20 का मतलब धोखेबाज, कपटी, छलिया। तो हित पर बढ़े विरोध जब अनहित पर अनुराग, राम विमुख विधि माम गति सगुन अघाई अभाग। ये दैव योग है। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जेहि विधि बामु, सो सब मोर पाप परिणामु। सो सब मोर पाप परिणामु। सो सब माने वह सब मेरे पाप का परिणाम है। जेहि
विधि कुठाहर बामु भयऊ, जेहि जिससे विधि विधाता कुठाहर माने कुजगह में, बेमौके में, बाम भयऊ, बाम माने विपरीत हो गए, प्रतिकूल हो गए। मेरा काल तीन रूप में इस समय दिख रहा है। एक तो प्रेत बनकर के तुम्हें समाहित हुआ है, दूसरा दैव योग बन करके तुम्हारी बुद्धि को परिवर्तित कर दिया है, तीसरा बेमौके में, कुजगह में विधाता बाम हो गए हैं। ये सब मेरे काल का खेल है। सो सब मोर पाप परिणामो, मेरे पाप का ही परिणाम है। देखो महाराज बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत लंबी आयु का अनुभव है उनको। महाराज इस बात को समझ रहे हैं कि जब अपना पाप उदित होता है, अपना जब बुरा दिन उदित होता है, तो फिर अपने भी गैर हो जाते हैं। जिनसे बहुत आशा अपेक्षा रहती है वही विपरीत हो जाते हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं, वे तो अनुकूल हमेशा रहते थे, आज ऐसा क्यों हुआ? कहा सब अपने पाप का खेल है। अच्छा, जब मन में यह बात आती है कि सब अपने पाप का ही परिणाम है, मेरे किए का फल है, तो मन को बड़ा संतोष होता है कि जैसा हम किए हैं वैसा हमें मिल रहा है, हमारे पाप का फल उदय हुआ है। फिर किसी व्यक्ति विशेष पर नाराजगी नहीं होती है, उसमें दोष नहीं दिखता है। महाराज ने क्या कहा? कहू कछु तो दोष न तोरी, तुम जो चाहे कहो, तुम्हारा कोई दोष नहीं, कहती जाओ कहती जाओ। तुम नहीं कह रही हो तो ये मेरा काल तुम्हें प्रवेश होकर कहवा रहा है। क्या बढ़िया समाधान है। इसलिए मानव जी के सभी प्रसंगों में शिक्षा ही शिक्षा है। सो सब मोर पाप परिणाम हो, ये कौन सा पाप है? पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, कौन सा पाप है ये? तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। श्रवण कुमार जी के माता पिता का श्राप, यही पाप अब उदित हुआ है। उनका जो श्राप है कि पुत्र के विरह में ही मृत्यु होगी, तो वो इस समय फलीभूत होने का अवसर आ गया है। भयउ कुठाहर जही विधि बामू, कुठाहर माने बेमौके में। बेमौका क्या है? कुजगह क्या है? यही कि श्री राम जी के तिलक का समय कल का निर्धारित हो चुका है। श्री भरत ननिहाल में है, श्री भरत कल आ नहीं सकते हैं। श्री राम वन को चले जाएंगे तो वे लौट नहीं सकते हैं, उनको लौटाया नहीं जा सकता है। और कई हठ की है तो ये अपना हठ छोड़ नहीं सकती है। ये सब कुजगह में विधाता का वाम होना है। सिर धुन लीन उसास से मार सिमोहि कुठाए। और ध्यान दीजिएगा, विधाता जब वाम होते हैं तो फिर सब वाम ही वाम दिखाई देते हैं। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता वाम, भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता वाम, धूरी मेरु सम जनक जमा ताहि व्याल सम दाम। सब विपरीत होता है। तो जीवन में दुख और सुख दोनों का समय उदय होता अपना अपना समय पर। मनुष्य को अपने विवेक से इस बात को समझना चाहिए कि विधाता वाम क्यों हो गए आज, और मेरा ऐसा बुरा दिन क्यों उदित हो गया। तो बढ़िया समाधान करना चाहिए कि सब मेरे ही किए हुए कर्म का परिणाम है।
अच्छा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जानकारी में होता है, कुछ कर्म ऐसे भी हैं कि जो अनजाने में होते हैं। लेकिन चाहे जानकारी में हो चाहे अनजान में हो, कर्म का परिणाम तो सामने आएगा ही। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। फिर महाराज कहते हैं, महारानी सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन तब न हम रहेंगे और न तुम खुश होकर के रह पाओगे। सुबस बस ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। सुबस बस ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। अवध फिरी सुबस सुहाई बसही। अवध श्री अयोध्या जी, फिरी माने फिर से, सुबस माने स्वतंत्र होकर के सुख पूर्वक सुंदरता के साथ बसेगी। श्री अयोध्या जी पुनः सुबस होकर के, सुबस माने स्वतंत्रता के साथ, सुखी होकर के, सुंदरता के साथ यह बसेंगी। सब गुण धाम राम प्रभुताई, समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की ही प्रभुताई रहेगी। श्री राम जी का ही शासन होगा, श्री राम जी ही राजा होंगे, ये निश्चय है। होगा तो सब अच्छा होगा। लेकिन हम चाहते थे कि हमारे सामने हो, वो नहीं हो सका। नहीं हो सका, इसलिए हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। महाराज अभी से, आज से ही निर्णय कर लिए कि अयोध्या जी उजड़ गई। अयोध्या जी उजड़ गई, श्री राम जी अकेले वन को नहीं जाएंगे, सब लोग चल देंगे। कदाचित ये लोग श्री राम जी के साथ ना भी रह पावे तो सुखी से अयोध्या जी में नहीं रह पाएंगे। सब श्री राम जी के विरह में, वियोग में जैसे तैसे जीवन धारण करेंगे, पर हम तो नहीं कर पाएंगे जीवन धारण। हम तो इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे। सुबह से बस ही फिर अवध सुहाई। तो महाराज को आज से दिख रहा है कि अयोध्या जी उजड़ गई। अवध उजार किन्ह कैकेयी, दिन से अचल विपत्ति के नहीं। उजरी हुई अयोध्या जी फिर बसेंगे, सुंदर लगेंगे अयोध्या जी। जैसे कल सुंदर लग रही थी, वैसे 14 वर्ष के बाद भी सुंदर लगेंगी। लेकिन कल से तो अयोध्या जी भयानक लगेंगे। लागति अवध भयावनी भारी। 14 वर्ष के बाद यही अयोध्या जी अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कई खानी। सुंदर हो जाएंगे। भाई सकल शोभा के खानी। महाराज समझते हैं कि अयोध्या जी की शोभा श्री राम जी से है। श्री राम जी रह रहे हैं, इसलिए अयोध्या जी की शोभा है। श्री राम जी वन को चले जाएंगे, श्री अयोध्या जी की शोभा नहीं रहेगी। उजाड़ हो जाएगी अयोध्या जी, वीरान हो जाएंगे। अच्छा, आप आगे देखेंगे, प्रसंग में सुनेंगे, लोग तमसा तट से वापस आए तो कैसे जीवन जी रहे हैं। सुमंत्र जी जब निषाद राजगुह के पहुंचाने से आए हैं, तब उन्होंने देखा कहीं दिया नहीं जलाए जाते हैं, एकदम से अंधेरा छाया हुआ है, कहीं कोई खुशी नहीं।
और जब श्री भरतलाल जी आए ननिहाल से, उन्होंने तो और भयानक रूप में देखा। तो सुबह से बसई फिर अवध सुहाई, सबगुण धाम राम प्रभुताई। राजा में सबगुण होने चाहिए। श्री राम जी में सभी गुण हैं, इसलिए समस्त सद्गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता होगी। महाराज मन ही मन सोच रहे हैं, काश मैं भी जिंदा रहता तो देखता, लेकिन मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। हमारे राम की प्रभुता होगी, ऐसी प्रभुता होगी कि भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। पर मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं इन आंखों से नहीं देख पाऊंगा। कैकेयी तुम कहती हो ना कि मेरा भरत राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। मेरा भरत ऐसा नहीं है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों करिहहि भाई, सकल सेवकाई, होयहि तिहु पुर राम बड़ाई, होयहि तिहु पुर राम बड़ाई। सब भाई सेवा करेंगे, करिहै भाई सकल सेवकाई। तीनों भाई सेवा करेंगे और तीनों लोक में श्री राम जी की बड़ाई होगी। इस वंश का जो नियम है, जो इस वंश की परंपरा है, उस परंपरा के विरुद्ध मेरे तीनों पुत्र नहीं जा सकते। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। मैं देखा हूं, मेरा अनुभव है, मेरा तीनों पुत्र मेरे राम की सेवा करेगा। करिहै भाई सकल सेवकाई। तीनों लोक में केवल बड़ाई होगी तो श्री राम की। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सब जगह राम जी की चर्चा होगी, राम जी का नाम होगा। लोग ये सोचेंगे कि श्री राम जी ही राजा हो, और बाद में भी लोग यही कल्पना करेंगे कि काश राम राज्य का सुख हमारे जीवन में भी आ जाता है। हो यही त्योपुर राम बड़ाई। महाराज को ये सब कैसे पता कि ऐसा होने वाला है? तभी आपने सुना कि महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं, धर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, अनुभवी हैं, कथा श्रवण करते आए हैं। जब महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की समधिन जी श्री सुनैना जी कहती हैं कि राम जाई बन करि सुर काजू, अचल अवधपुर करिहहि राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देविन होई मुधा मुनि भाखा। तो क्या महाराज को नहीं मालूम है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है। भगवती श्री सीता जी का दोबारा वनवास जब होता है
और श्री लक्ष्मण जी सुमंत्र जी के साथ लेकर के, सुमंत्र जी भी साथ में सारथी बन के जाते हैं। श्री सीता जी को वन में छोड़ करके जब श्री लक्ष्मण जी लौटते हैं तो श्री लक्ष्मण जी को बहुत कष्ट होता है और उनको लगता है कि जीवन ठीक नहीं है। क्या श्री सीता जी के दुख में मैं ही माध्यम बनता हूं? बहुत क्लेशित होते हैं। तो श्री सुमंत्र जी इनको कथा सुनाने लगते हैं, यह कह करके कि भैया लक्ष्मण, श्री दुर्वासा जी से मैंने कथा सुनी है और ये सब होना पूर्व से निर्धारित है। आगे एक समय आएगा, अच्छा दिन होगा, आप देखिएगा। समझाते हैं उनको। तो इन कथाओं से हम आपको एक शिक्षा लेनी चाहिए कि विषम परिस्थिति में धैर्य धारण करना चाहिए, यह सोच करके कि ये सब पूर्व से निर्धारित है। जैसे हमारे जीवन में अच्छा होना निर्धारित है तो बुरा होना भी निर्धारित है। अंतर यह है कि अच्छा होने में मन खुश होता है, बुरा होने पर मन क्लेशित होता है। पर ये सब काल का चक्र चल रहा है, ये सब पूर्व से सुनियोजित कह लीजिए, निर्धारित कह लीजिए, ये सब विधान है। अच्छा यह है कि हम लोग को जानकारी नहीं रहती है। जानकारी हो तो बड़ी परेशानी हो। हाँ, उन महापुरुषों को जानकारी होती है जो त्रिकालज्ञ महामुनि लोग हैं, महात्मा लोग हैं, जानते तो सब कुछ है, लेकिन वो फिर तटस्थ रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी को वो भी पता है कि क्या होने वाला है, सब जान रहे हैं, फिर भी अपना प्रयास करते हैं। श्री वशिष्ठ जी भी जान रहे हैं क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं। तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि करिहै भाई सकल सेवकाई, होइहै त्योपुर राम बड़ाई। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी के पास गए और उनको श्री राम जी का शुभ समाचार दिए। माता श्री सीता जी बाद में बहुत दुखी हो गई, बहुत व्याकुल हो गई कि रघुनाथ जी हमें भुला दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा नहीं माता जी, श्री रघुनाथ जी आपको भुलाए नहीं हैं। और ये सब क्या होने वाला है आप सुनिए। निश्चर मारी तो ही लई जई हही, तेहुपुर नारदादि जसु गई हही। राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे। ऐसा कहा? तो कहने का भाव यह है कि हनुमान जी भी समझाते हैं तो यही कह करके कि ये सब तो हो नहीं वाला था, निर्धारित है पहले से। जामवंत जी पहले सुना चुके हनुमान जी को कि त्रैलोक पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानी है। तो तीनों लोक में श्री राम जी की बड़ाई होगी। गीतावली उत्तरकांड 13 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, दशमुख विवश त्रैलोक लोकपति विकल बिनाए नाक चना है। दशमुख विवश त्रैलोक लोकपति विकल बिनाए नाक चना है। सुबस बसे गावत जिनके जस, अमर नाग नर सुमुखी सनाहे। अमर नाग नर के सुमुखी अपने सनाह के सहित जस गा रही हैं। तो तीनों लोक में श्री राम जी की बड़ाई होगी, महाराज कह रहे हैं। कवितावली लंका कांड 58 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली लंका कांड 58 पद में, आय शुभ लोकनि सिधारे लोकपाल सब। श्री राम जी का आदेश हुआ, सब अपने अपने लोक को गए। तो सभी लोग सुखी होकर के अपने अपने लोक में बसेंगे और सब जगह श्री राम जी की बड़ाई होगी। करिहहि भाई सकल सेवकाई, हो यही त्यों पुर
राम बड़ाई, ये सब होगा। और क्या होगा? तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुयहु न मिटहि न जायहि काऊ, मुयहु न मिटहि न जायहि काऊ। तुम्हारा कलंक और मेरा पछतावा मुयहु न मिटहि, मुयहु माने मरने के बाद भी नहीं मिटेगा, न जायहि काऊ, कभी जाएगा नहीं। तोर कलंक मोर पछताऊ, कैकेयी तुम्हें बहुत बड़ा कलंक लगेगा और कलंकित होकर के तुम जीवन जियोगे, और मेरा पछतावा बना रहेगा हमेशा। मुझे भी कलंक लगेगा, लोग मुझे भी बदनाम करेंगे। महाराज श्री राम को राजा नहीं बना सके, इस संदर्भ में लोग उल्टा सीधा कहेंगे, नारी के बस में हो गए, उनकी बुद्धि मारी गई। वे शासक थे, अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। तोर कलंक मोर पछताऊ। श्री कैकेयी जी के बारे में लोग कहते हैं, कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन्ह, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन, भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी, कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी। तुम्हें कलंक लगेगा और मेरा पछतावा बना रहेगा। और हाँ, मुयहु न मिटहि, मरने के बाद भी नहीं मिटने वाला है। महारानी कैकेयी, महाराज दशरथ जी का कब स्वर्गवास हो गया। लोग आज भी, लोग कोई भी माता पिता घर में अपनी बेटी का कैकेयी नाम नहीं रखते हैं। श्री कौशल्या सुमित्रा तमाम ऐसे देवी देवताओं का नाम रखेंगे, लेकिन कोई भी अपनी बेटी का कैकेयी नाम नहीं रखना चाहते हैं। क्यों? कैकेयी नाम रख दिया और काश कहीं यही हुआ, ससुराल में जाकर उत्पात मचाई तो, इसीलिए लोग कैकेयी का नाम नहीं रखते हैं। मुयहु न मिटहि न जायहि काऊ। अब हम लोग तो आज तक किसी बच्ची का नाम कैकेयी नहीं सुने, किसी बेटी का नाम। आप लोग भले सुने हो तो, किसी को मालूम हो तो। अब जानकारी जिनको ना हो भले भूल में रख दें, जो जानेगा वो तो नहीं रखेगा। मुयहु न मिटहि न जायहि काऊ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है। श्री राम जी विजयी हुए, रावण मारा गया, इंद्रादि देवता आए, साथ में महाराज भी आए। महाराज ने कहा, राम तुम्हें वनवास देने के लिए कैकेयी ने जो जो कहा वो सब मुझे चुभ रहा है आज भी। आज भी मुझे चुभ रहा है कैकेयी ने क्या क्या कहा था। लेकिन तुम्हें जब आज मैं विजयी रूप में देख रहा हूं, मेरा राम विजयी हुआ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मेरा बेटा रावण को मार दिया। श्री राम जी ने बाद में श्री कैकेयी के लिए कहा कि पिताजी आप माता कैकेयी को क्षमा कर दीजिए। प्रसंग वहां पर है, पर यहां पर कहना इतना ही था कि महाराज स्वर्ग में जाने के बाद ही पछताया करते थे।
स्वर्ग में उनको शांति नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं मर जाओ तो शांति मिल जाएगी, ये नासमझी वाली बात है। विनय पत्रिका 220 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुखी हरिपुर बसत, सुखी हरिपुर बसत होत परीक्षित ही पछिताऊ। श्री परीक्षित जी भगवान के धाम में सुखी होकर के निवास करते हैं, लेकिन वहां पर भी उनको पछतावा बना रहता है। सुखी हरिपुर बसत होत परीक्षित ही पछिताऊ, उनको पछतावा बना रहता है। क्यों? अरे मैंने कलयुग को क्यों छोड़ दिया, शरण में आया तो क्या मार दिया होता। तो श्री परीक्षित जी भगवान के धाम में पछताते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अच्छे बुरे का परिणाम मरने के साथ भी स्मरण रहता है, और मरने के बाद भी ग्लानि होती है, पछतावा होता है, कष्ट होता है। महाराजा श्री अवधेश जी कहते हैं कि मुए हूं न मिटा ही न जाइए ही काऊ। यहां तक कहने के बाद महाराज आखिरी में अब श्री कैकेयी को परित्याग करते हुए कहते हैं, अब तो ही नीक लाग करो सोई, अब तो ही नीक लाग करो सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। अब तो ही नेक लाग करो सोई, अब तो ही जो नेक लागे सोई करो। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। तुम मेरे नेत्र से आड़ हो जाओ, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। मैं तुम्हारा शकल भी नहीं देखना चाहता हूं, और तुम्हारी बात भी सुनना नहीं चाहता हूं। तुम उठ करके कहीं अन्यत्र चली जाओ, मुंह गोई माने मुंह छुपा करके मेरे नेत्र के आड़ में बैठ जाओ। यह है महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का विशुद्ध श्री राम प्रेम। इसको कहते हैं प्रेम। मनुष्य अपने जीवन में बहुत से व्यवहार लेकर के चलता है, लेकिन एक समय वो आता है कि आपका विशुद्ध प्रेम कहाँ है, भगवान में है कि परिवार में है, और परिवार में भी आपको किस में ज्यादा प्रेम है। तो उस समय में उसको निर्णय लेना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम इनके साथ रहेंगे, ये हमारा प्रेमी है। लोग बिना समझे महाराज पर तमाम प्रकार के लांछन लगा देते हैं, लेकिन महाराज का विशुद्ध श्री राम प्रेम है। श्री राम जी के नाते ही श्री कैकेयी जी में इनका बहुत प्रेम था, श्री भरत के नाते भी प्रेम था, लेकिन जो श्री राम जी के नहीं हुए वो हमारे नहीं रहेंगे। ये सिद्धांत महाराज ने स्थापित किया, और भक्तों के जीवन में ये होना चाहिए कि जो हमारे राम जी के नहीं है वे हमारे काम के नहीं रहेंगे। जो श्री राम जी को नहीं वो किसी काम के नहीं, ये सिद्धांत होना चाहिए। मानिए सब ही राम के नाते हमारे राम जी के रहेंगे तो सब है, हम सबको मान रहे हैं, हमारे राम जी को नहीं तो फिर हमारे काम का क्या। हमारे राम जी को जिन्होंने वन दे दिया फिर इनसे क्या मतलब रखना है। चलो मैं तुमको परित्याग करता हूं। अब तो ही नेक लाग करो सोई। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी राजा हैं, इन्होंने चारों नीति का प्रयोग किया है, साम, दाम, भेद और दंड। चारों नीति का प्रयोग किया है।
गहिपद विनय की न बैठारी, सामनीति का प्रयोग है। गहिपद विनय की न बैठारी, सामनीति का प्रयोग है। पांव पकड़ के मनाया महाराज ने। दाम नीति का प्रयोग किया महाराज ने। मांग माथा वहीं देव तो ही, कह के तुम मांग के देख लो, मैं अपना सिर तुरंत दूंगा। ये दाम नीति का प्रयोग है। भेद नीति का प्रयोग किया महाराज ने। चाहत न भरत भूपति भोरे, भेद नीति सुनाया, जैसे हो सकता है इनका मन में बदलाव आ जाए। भेद नीति का प्रयोग किया। चाहत न भरत भूपति ही भोरे, और आखिरी में दंड नीति का प्रयोग किया। लोचन ओट बैठ मुंह गोई, यही है दंड नीति। विनय पत्रिका का 174 पद इस संदर्भ में पढ़ना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहि कोटि वैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। भले ही परम स्नेही हो, जब बिल्कुल हमारे राम जी के विरोधी, राघव के विरोधी हो जाए, राम जी को बिल्कुल ना माने। अब कोई कहे कि तुम राम जी को भजन छोड़ दो, राम जी को यहां से हटाओ, राम जी की पूजा ना करो, तो फिर क्या करोगे? अंतिम विकल्प यह है कि राम जी तो रहेंगे, तुम नहीं रहोगे। हम राम जी के साथ में रहेंगे। तो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहि कोटि वैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। और उस पद में उदाहरण है, प्रमाण है, बड़ों बड़ों का प्रमाण है। तजो पिता प्रहलाद, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितनि भई मुद मंगलकारी। नातो नेह राम को मनियत सुहृद सुसेव्य जहानो, अंजन कहाँ आँख जे फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते, प्यारो जासो होई स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। जासो होई स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। तो श्री महाराज चक्रवर्ती जी परित्याग कर दिए। महाराज ने कहा, लोचन ओट बैठ मुंह गोई। पर श्री कैकेयी उठने वाली नहीं है, तो महाराज ने एक और विनय किया। अब आदेश नहीं, क्योंकि परित्याग कर दिया, अब कोई संबंध नहीं, पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं। जब लगी जियाऊं कहूं कर जोरी, तब लगी जानी कछु कहसी बहोरी। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं। महाराज ने कहा तुम यहां से उठ के दूसरी जगह चली जाओ, मुंह छुपा के बैठ जाओ, लेकिन नहीं उठी। तो महाराज ने कहा ठीक है, तुम बैठी रहो, मैं ही तुमको नहीं देखूंगा, मैं ही अपना चेहरा घुमा लेता हूं, मैं नहीं देखूंगा। लेकिन हाँ, कर जोरी कहूं, मैं हाथ जोड़ करके तुमसे कहता हूं कि जब लग जियूं, मैं जब तक जीवित रहता हूं, मैं ज्यादा देर जीवित रहूंगा नहीं, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, तब लगी जानी कछु कहसी बहोरी। बहोरी माने पुनः, तब लगी माने तब तक, कछु जनी कहसी, कुछ भी जनी माने मत कहना, कुछ भी मत बोलना तुम मुझसे। अब जरा देखिए, श्री राम से विरोध करने वाली श्री कैकेयी जी को महाराज ऐसे परित्याग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूं, तुम्हारी वाणी नहीं सुनना चाहता हूं। जो महाराज ये कह रहे थे कि मन तब आनन चंद चकोरू, लेकिन महाराज कहते हैं ऐसे चंद्रमा मेरे किसी काम का नहीं, मैं नहीं देखना चाहता हूं, न शब्द सुनना चाहता हूं। जब लगी जियूं कहूं कर जोरी, क्योंकि श्री कैकेयी जी जब भी कहती है कटु बोलती है, बहुत कटु बोलती हैं। पुण्य कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महमाहुर देई। इसलिए महाराज ने कहा कि नहीं, अब कुछ मत बोलो तुम।
अच्छा, इस चौपाई में महाराज श्री कैकेयी को अधिकार दे दिया। अब तो ही नीक लाग कर सोई, इसमें अधिकार दे दिए। अब तुम जो चाहो तो श्री राम जी को वन भेजो, चाहे घर में रखो, अब तुम्हारी इच्छा पर है। मानो इस चौपाई के माध्यम से श्री महाराज कैकेयी को स्वतंत्र कर दिए कि तुम जो चाहो कर सकती हो। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुंह गोई, जब लगी जियाऊं काऊं कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी, फिर पछितई हसी अंत अभागी, मारे सिगाई नहारू लागी, फिर पछितई हसी अंत अभागी, मारे सिगाई नहारू लागी। अरियो अभागिन, फिर पछितई है सी अंत, अरिया भागिन, अंत में फिर तुम पछताओगे, केवल पछताओगे, क्योंकि मारे से गाय नहारू लागी, तुमने नहारू वास्ते गौ को मारा है। परे राव कही कोटि विधि, काहे करस निदान, कपट सयानी न कहती कछु, जागते मन हूं मसान। महाराज ने बहुत कुछ कहा, लेकिन कैकेयी जी बिल्कुल चुप है। स्वामी जी कहते हैं मानो वो मसान जगा रही हैं। कैकेयी जी सोच रही हैं कि अब तो मेरा काम बन चुका है, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, अब तो केवल राम जी आ जाएं, राम जी आ जाएं, बस उनको मैं सारी बातें बता दूं और वे वन को चले जाएं, बस इतना ही काम करना है। इसलिए बिल्कुल चुप होकर के बैठ गई हैं। ऊपर से दिखा रही हैं कि महाराज ने कहा कुछ मत बोलो, तो मैं क्यों बोलूं, नहीं बोलना है मुझे। तो इस प्रकार से कैकेयी का विचार है। महाराज भगवान के नाम ले रहे हैं, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।